क्या तुमने कभी सोचा है, दुनिया में अब तक जितने भी महान विचारक हुए, उनमें सबसे गहरा कौन था? कई लोग नाम लेते हैं, स्पिनोजा, प्लेटो, एरिस्टोटल, लेकिन इन सब का बीज जिस आदमी ने लगाया, वह था सोक्रेटिस। एक ऐसा मनुष्य जिसने किताबें नहीं लिखी, लेकिन पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उसने ज्ञान नहीं सिखाया, उसने सोचना सिखाया। आज हम समझेंगे कि सोक्रेटिस कौन था, उसकी शिक्षाओं की जड़ क्या थी, और उसका दर्शन आज भी हमें कैसे जागरूक जीवन जीना सिखाता है। एक सोक्रेटिस ने सिखाया, जानो कि तुम नहीं जानते। सोक्रेटिस की सबसे बड़ी खोज थी ज्ञान की विनम्रता। लोग सोचते थे कि वे बहुत जानते हैं। सोक्रेटिस कहता था, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये शब्द सिर्फ ह्यूमिलिटी नहीं है, ये सच्चे ज्ञान का पहला द्वार है। जिसे लगता है कि वह सब जानता है, उसके लिए जानने की कोई गुंजाइश ही नहीं। पर जो स्वीकार करे कि मैं नहीं जानता, वही सीखने के लिए खुलता है। यही कारण है कि एथेंस का सबसे ज्ञानी व्यक्ति खुद को अज्ञानी कहता था। दो सोक्रेटिस का तरीका, प्रश्नों की शक्ति। सोक्रेटिस का दर्शन तर्क नहीं, प्रश्नों पर आधारित था। वह किसी को भी जवाब नहीं देता था, वह केवल प्रश्न करता था। गहरे प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर देते देते सामने वाला अपने ही विचारों पर संदेह करने लगता था। इस पद्धति को कहा गया सॉक्रेटिक मेथड, यानी सोच की परतों को उधेड़ना जब तक कि सत्य सामने ना आ जाए। वह कहता था, सवालों से डरना मत, सवाल ही इंसान को जीवित रखते हैं। जो समाज प्रश्नों को दबाता है, वह अंधविश्वास में जीता है। जो समाज प्रश्न पूछता है, वह विकास करता है। तीन लोकमत से सत्य अलग होता है। सोक्रेटिस भीड़ से नहीं डरता था। वह कहता था, सत्य बहुमत से नहीं आता, सत्य बुद्धि से आता है। अगर 100 लोग एक बात कहें और एक व्यक्ति तर्क पूछे, तो सत्य अक्सर उसी एक के पास होता है। उसका पूरा जीवन इस बात पर आधारित था कि सोचना सीखो। भीड़ सही है, इस भ्रम को तोड़ो। अथॉरिटी सही है, इस भ्रम को तोड़ो। वह खुद एक विद्रोही नहीं था, पर उसका विचार विद्रोह था। 4 सॉक्रेट्स का साहस, मृत्यु को मुस्कुराकर स्वीकार करना। जब एथेंस की अदालत ने उसे दोषी ठहराया, तो कहा गया कि तुम युवाओं को भटका रहे हो, क्योंकि वह सिखा रहा था कि सोचो, प्रश्न करो, सत्य खोजो, और सत्ता को इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। उसे जहर पीने की सजा दी गई, लेकिन उसने भागने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अन्याय से बचने से बड़ा न्याय का पालन करना है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी उसका मन शांत था। उसने अपनी सजा को सत्य की कीमत कहा। जो सत्य के लिए मर सकता है, वह कभी पराजित नहीं होता। 5 सोक्रेटिस का असली संदेश। आत्म परीक्षण का जीवन। सोक्रेटिस कहता था, जिस जीवन का परीक्षण न हो, वह जीने योग्य नहीं। मतलब, जीवन ऐसे नहीं गुजरना चाहिए जैसे भीड़ गुजरती है। हर निर्णय, हर विचार, हर आदत, सवाल करो, देखो, समझो। क्या तुम वही कर रहे हो जो दूसरों ने सिखाया है, या वह कर रहे हो जो सत्य है? चाहे रिश्ता हो, शिक्षा हो, काम हो, सब पर प्रश्न करो, क्योंकि बिना प्रश्न सत्य नहीं पकड़ा जाता। 6 वर्च्यू, शील ही असली धन है। सोक्रेटिस कहता था, एक अच्छा मनुष्य कभी हानि नहीं उठा सकता। धन, शोहरत, पद, ये बाहर के आभूषण हैं, लेकिन नैतिकता, सत्यता, चरित्र, ये भीतर का खजाना है। समस्या ये है कि लोग बाहर से अमीर, भीतर से गरीब हो जाते हैं। सोक्रेटिस कहता है, पहले भीतर अमीर बनो। जो व्यक्ति सच बोलता है, जो सही के लिए खड़ा होता है, जो अपने मन और कर्म में ईमानदार है, वही असली अमीर है। 7 ज्ञान, आत्मा और सत्य त्रिकोण की तरह जुड़े हैं। सोक्रेटिस का दर्शन आध्यात्मिक था, भले बेनाम था। वह कहता था, मनुष्य अगर अपने भीतर के प्रश्नों को सुने, तो वह अपनी आत्मा को सुन रहा है। सत्य कोई किताब में नहीं, मनुष्य की अंतःचेतना में है। वह आत्मा को पवित्र मानता था। कहता था, आत्मा की शुद्धि ही सुख है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान तो भीतर से प्रकट होता है। यह अड्वैता वेदांता से मिलता जुलता है, लेकिन अपनी शैली में अनोखा है, जहां सत्य स्वयं से खोजा जाता है, किसी गुरु या परंपरा से नहीं। 8 निष्कर्ष। सोक्रेटिस मर नहीं सकते, क्योंकि जो सत्य की अग्नि को जलाता है, वह शरीर से नहीं, चेतना से जाना जाता है। सोक्रेटिस ने कोई किताब नहीं छोड़ी, पर पूरे पश्चिमी दर्शन को एक ही वाक्य सिखा गया, सोचो, डर मत, सत्य खोजो। जो व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है, वह जागता है। जो जागता है, वह स्वतंत्र होता है।
और जो स्वतंत्र है वह अमर है। यही सोक्रेटिस की विरासत है। समाप्त।